Mr. Modi, I have found a visionary, a principled leader, and dare I say a true friend. The UN, Greece will support India's candidacy to the UN Security Council for the period 2028-2029. अब देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने, और बाकी दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की। ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें। क्या मज़ा आ रहा है यार, क्या मज़ा आ रहा है। मुझे तो यकीन करो, मेरा तो मईशत का प्रोग्राम है, मैं इस मुल्क का तमाशा बनते हुए कितना एंजॉय कर रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते। कोई नहीं चाहता कि आप बैंकरप्ट हो जाए। आपके दुश्मन जरूर चाहते होंगे, हिंदुस्तान चाहता होगा, मगर और कोई नहीं है जो चाहता है आप बैंकरप्ट हो जाएं। आपके जो वो कसूर आपका ही है, आपके डिसीजन मेकिंग और आपके लोगों का है, तो दूसरों पे ये बात ना डालें। की बात करें तो ग्रीस के प्रेसिडेंट जो कि इंडिया गए हैं और स्पेशल उनके लिए एक डिमांड और रिक्वेस्ट लेके गए कि आप हमारे मुल्क में करें इन्वेस्टमेंट, हम आपके मुल्क में करना चाहते हैं। $20 बिलियन से भी ज्यादा इंडिया जो है वो उनके यहाँ करने लगा है इन्वेस्टमेंट काफी सेक्टर्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तवक्कल, बस इससे बड़ा आपको लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब बेकार रही है। जॉइन दोस्तों, ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर भारत दौरा में आया, उनको भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तो ग्रीस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत का बहुत तारीफ की। ग्रीस का प्रधानमंत्री ने ये कहा, मोदी जी ग्लोबल लीडर है, मोदी दुनिया को लीड करेगा और भारत का यूएनएसए का मेंबर बनाना चाहिए, नहीं तो यूएनएसए का जैसा बड़ा मंच भारत बिना अधूरा रह जाएगा। तो ये सुनते पूरा पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है और सबसे ज्यादा तो मिर्ची लग रहा है चीन को। दोस्तों ग्रीस का प्रधानमंत्री का ये बयान सुनते ही चीन को भी फाटी पड़ी है। दोस्तों ग्रीस का पीएम का एक कहना है, जो भी ग्रीस में पाकिस्तानी है सबको निकला जाएगा। तो कुछ महीना पहले समुद्र का रास्ता से 250 पाकिस्तानी इलीगली ग्रीस में घुसना चाहता था, लेकिन समुद्र का मौसम खराब होने का कारण 250 पाकिस्तानी खत्म हो गया। पाकिस्तानी का यही काम होता है, इलीगली जाके कोई भी देश में घुस जाता है और वह जाके लड़कियों को छेड़ना पाकिस्तानियों का काम है। इसीलिए कोई भी कंट्री पाकिस्तानी को विश्वास नहीं करता और पाकिस्तानियों को रखना भी नहीं चाहता। तो ग्रीस ने सीधा बोल दिया, जो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी को नहीं चाहिए ग्रीस में, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन चाहिए, चाहे कोई भी काम हो। ग्रीस ने पाकिस्तान को लात ही मार दिया। दोस्तों इसे पाकिस्तानी को मिर्ची लग गया। अब देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने, और बाकी दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की। अब इंडियंस क्योंकि ग्लोबल साउथ टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, सो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडर है ग्लोबल साउथ का, ये कंसेंसस बिल्डर है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता इंडिया इज़ ए कंसेंसस बिल्डर। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने कहाँ कंसेंसस बिल्ड किया है इस खित्ते में। इंडिया इज़ टेकिंग ए सोलो फ्लाइट विद इट्स ओन प्रेफर्ड पार्टनर्स। इंडिया इज़ इग्नोरिंग पाकिस्तान। इंडिया जो है वो दुनिया के लिए, देखें, इंडिया वो काम कर रहा है कि इंडिया अपने खित्ते के तमाम ममालिक में के साथ या तो मसाइल में होगा या इग्नोर कर रहा होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो वो इग्नोर करेंगे ना, दे इट डजंट लुक नाइस। अब उम्मीद ये है, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान डोमिनेट कर जाता है डिस्कशन के अंदर। ये इंडियन अथॉरिटीज़ को बड़ा प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान डिस्कशंस को डोमिनेट कर जाता है। पाकिस्तान के जो लोग आते हैं, पाकिस्तान के जब यहाँ वज़ीर आज़म आते हैं, मीडिया, तो मीडिया उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। मीडिया इंटरनेशनल ध्यान होने का छोड़ो यार, पाकिस्तान की बात ही ना करो, थिंक ग्लोबल, निकलो पाकिस्तान से। सो दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड बाय डिज़ाइन एक मूव है। नेवर इंक्लूड पाकिस्तान, डू नॉट ब्रिंग पाकिस्तान इन द डिस्कशन। एंड उनकी बड़ी कामयाब मूव रही है पाकिस्तान को इग्नोर करने की। अब हमने अपने आप को कैसे मेन स्ट्रीम करना है, हम नहीं कर सकते।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ जनाब लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है गलों से, ठीक है। और वो कह रहा है भाई, ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि रायजीना डायलॉग में कि भाईजान हम जो हैं वो आपके वो हैं, आप तो ग्लोबल साउथ के सब कुछ भाई बाप हैं आप ग्लोबल साउथ के, ठीक है जी। अब वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं आई पर्सनली फाइंड आउट कि इंडिया जो अपने आप को जिसे वो कहते हैं ना अपने आप को, अब देखें सिर्फ आप फॉरेन मिनिस्टर्स की लिस्ट ही देख लें, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ हंगरी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ घाना, अल्बानिया, डेनमार्क, नेपाल, तंजानिया, पनामा। अमेरिकन नहीं आ रहे, ज़ाहिर बात है अमेरिकन बड़े तेज़ हैं, उनको पता है हम इनकी इसको क्यों करें, या तो ना हमें वो मेन स्ट्रीम किसी डिस्कशन में लेके आए। मेरे ख्याल है उन्होंने नहीं, डेनमार्क के भी आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है। सो वो जो बातें करने जा रहे हैं, जिस पैमाने पे वो चल रहे हैं, उन्होंने भाई अपनी एक लाइन लेंथ सेट कर ली है और उन्होंने कहा पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी, पाकिस्तान की बात नहीं करनी, पाकिस्तान को डिस्कस नहीं करना। अगर आप पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे तो आप अपने आप को नीचे लेके आएंगे, आप ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। यू नो, इंडिया इज़ अ स्मार्ट एडवर्सरी, द पाकिस्तानीज डू नॉट नो उनके साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं पता चल रहा उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, अ सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्चुअली बिलीव कि जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है ठीक कर रहा है, जो दुनिया कर रही है। क्यों? वो कहते हैं इमरान खान को वज़ीर आज़म लेके आए तो फिर आपकी इज्जत होगी। सो लार्जली जो इंडिया और दुनिया का एक सेक्शन पाकिस्तान के साथ कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तानी जो है वो खामोश है, गलत कामों में मुलविस थे। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने वहाँ के 3 शहर भी जलाए थे, तो वहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड आम हो गया था। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें और इंडियंस ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानियों का टोटली बाइकआउट वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से केसेस दोबारा फिर से नजर आने लग गए हैं जो वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद है, वो क्राइम्स की तादाद पाकिस्तानियों में बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा कहना है ग्रीस का, वो मांगते हैं इंडियन ब्रेन्स। काफी ज्यादा कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं, गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड बहाल है वहां पर। क्या कहेंगे, क्या विचारधारा रखेंगे आप अपनी? दुख होता है, सबसे पहले मैं इस पे आनंद नहीं महसूस करता, दुख होता है। दुख ये होता है कि एक इतनी प्राचीन सभ्यता के लोग जिनका हजारों हजार साल का इतिहास है, हजारों हजार साल का इतिहास है, वो इस स्थिति पे हैं आज। कहीं ब्लैक कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं बाइकआउट किए जा रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी के रूप में जाने जा रहे हैं। यही पहचान आपने बनाई है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।